हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। ये मैंने सीक्रेट की वेब पेज में से ली है। आपको मैं वीडियो के बीच में बता दूंगी कि कहाँ से आप भी पढ़ सकते हो इस स्टोरी को, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले ये एक लड़के की है जिनको उनकी पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया था, यानी कि लड़की ने लड़के को ब्लॉक कर दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने थैंक यू किया है जो सीक्रेट बुक की राइटर है रोहंता का, कि उन्होंने इतनी अमेजिंग नॉलेज दी है हम सबको सीक्रेट बुक में। और उन्होंने कहा है कि इस नॉलेज को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने कहा है कि जो भी सीक्रेट के पेज में अपनी स्टोरीज लिखते हैं, सक्सेस स्टोरी, उन सब के लिए भी थैंक यू, क्योंकि वो हम सबको मोटिवेट करते हैं ताकि हम सीक्रेट पे और उसके चमत्कारों पे बिलीव कर सकें, यानी कि मैजिक पे और सीक्रेट पे बिलीव कर सकें। इन्होंने लिखा है कि यूनिवर्स बहुत मैजिकल तरीके से काम करता है, आपको सिर्फ आस्क करना है, बिलीव करना है, फिर आपको वो रिसीव हो ही जाता है। अब इन्होंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की है कि मैं अपनी जो इनकी गर्लफ्रेंड थी उनसे ये मिले थे 2019 में। इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, बहुत स्पेशल बॉन्ड था। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट हो गए। और इन दोनों को पता चल गया कि ये दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और क्या कहते हैं, इनको ये महसूस होने लग गया कि इन दोनों के बीच में ना दोस्ती से ज़्यादा बहुत कुछ है। ये एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया इन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर दिया। और वो देर देर तक बातें भी करते थे, एक दूसरे को रोक ही नहीं पाते थे बातें करने से। और एक दूसरे के साथ रहना भी इन्होंने इमेजिन कर लिया था कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन जैसे ही अक्टूबर 2019 आता है तो ये उनको प्रपोज भी कर देते हैं। पहले से दोस्त थे ये, लेकिन बाद में 2019 अक्टूबर में ये प्रपोज करते हैं और वो लड़की इन्हें यस कह देती है। सब कुछ ठीक था 2020 के फरवरी तक, लेकिन अचानक से कुछ, जैसे 2020 में ये फरवरी के बाद कोरोना आया था, लॉकडाउन कुछ हो गया था, तो अचानक से ही फरवरी के बाद इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए। तो लड़की ने इनको कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं तुमसे मतलब कि अलग होना चाहती हूँ, और ये कह के इनको ब्लॉक कर दिया। और इनको रीज़न भी नहीं बताया कि किस कारण तुम मुझसे अलग हो रही हो या फिर क्यों मुझसे अलग हो रही हो। बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी इनको छोड़ के चली गई। तो ये पेन में जी नहीं पा रहे थे, ठीक है। इनको इस वक्त इनको सिगरेट के बारे में नहीं पता था, तो इनको बाद में कोई बताता है कि सिगरेट के बारे में, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये इनको पेन इतना हो रहा था कि इनका जीना मुश्किल हो रखा था। ये डिप्रेशन में चले गए थे। ये वैसे तो हैप्पी टाइप की पर्सन थे कि हमेशा खुश रहना, लेकिन जब वो चली गई तो उनकी लाइफ चेंज होने लगी। ये दिन भर रोना स्टार्ट हो गई कि इनको रोना आता था। रात को इनकी बहुत सारी रातें बिना सोए निकली। और ये हमेशा हर रात को ये सोचते थे कि बिना प्रॉपर रीज़न दे ये मुझे छोड़ के कैसे चली गई। उसने मुझे फेस नहीं किया, मुझे कोई बात नहीं बताई, ना मुझे चांस दिया कि मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूं, या फिर एक चांस भी हमारे रिलेशनशिप को नहीं दिया कि हमारा रिलेशनशिप स्मूथली चल सके। तो इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को स्टोरी शेयर करी अपनी कि ऐसे ऐसे है कि वो मुझे छोड़ के चली गई है और बिना कोई कारण, बिना कोई रीज़न दिए वो मुझे बिना बताए चली गई है, और इसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उन्होंने अपने उस फ्रेंड को स्टोरी बताई जो सिमिलरली इस पेन से गुजर चुका था, और इनका जो फ्रेंड था वो इससे गुजर भी चुका था और उसने ओवरकम भी कर लिया था अपनी सारी प्रॉब्लम्स को। तो इनके फ्रेंड ने इनको बहुत अच्छा गाइड किया, और जब इनके फ्रेंड ने इनको गाइड कर दिया तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि इनको सीक्रेट बुक के बारे में पता चला, और इन्हें सीक्रेट पेज के बारे में पता चला, जहाँ पे इनको आशा की किरण होती है ना, वो दिखाई दी कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड वापस मिल सकती है। उन्हें ऐसी अपनी उम्मीद दिखाई दी कि अब वो चमत्कार हो सकता है। इन्होंने डिसाइड किया कि वो ही मेरी लाइफ में आएगी और कोई लड़की नहीं आएगी, और ना ही उसे कोई और चाहेगा, वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। इन्होंने पक्का डिसाइड कर लिया। यहाँ पे डिसाइड करना मैटर करता है। ये कन्फ्यूजन वाले स्टेट पे नहीं थे कि कोई और तो नहीं उसे ले जाएगा, कोई और तो नहीं उसको लाइफ में आ गया, ठीक है, या फिर कोई और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप तो नहीं आ गया। तो ये कन्फ्यूजन वाली स्टेट में नहीं थी। इनको विश्वास था कि वो मेरी लाइफ में आएगी। तो अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो कन्फ्यूजन को दूर करो। तो इन्होंने सीक्रेट बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और उन्हें फॉलो करना भी स्टार्ट किया। साथ में ये मैजिक बुक की जो टीचिंग्स थी उनको फॉलो करते रहे।
मैजिक में जो ऐसे ग्रेटफुल होना है वैसे वैसे फॉलो करते रहे। इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी भी, जो सक्सेस स्टोरी थी वो सारी इन्होंने पढ़ी भी, सुनी भी। उनका आखिर में क्या हुआ कि इन्होंने खुद खुश रहना शुरू कर दिया और ये इन्होंने अपने आप को पा लिया। अपने आप को पा लिया मतलब कि अब अपने पार्टनर को इन्होंने पार्टनर करना छोड़ के अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया। ये अपने ऊपर अटेंशन देना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना शुरू कर दिया। जब ये 6 महीने हो गए थे इनको कि ये अपने आप पे काम कर रहे थे, तो 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि इनका बर्थडे था। तो इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें अनब्लॉक करा और लिखा कि हैप्पी बर्थडे। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुई जब इनकी गर्लफ्रेंड ने लिखा कि हैप्पी बर्थडे। लेकिन इन्होंने कहा कि यूनिवर्स का कोई और प्लान था। उसने मुझसे कुछ घंटे तो बात करी, लेकिन लड़की ने फिर वो ब्रेकअप वाली जोन में ही थी, फिर मुझे दोबारा बात करके ब्लॉक कर दिया। तो उसने एक बार इनसे बात करके कुछ घंटे बात करी, फिर ब्लॉक कर दिया। तो इन्होंने यूनिवर्स को थैंक यू कहा उस मोमेंट के लिए कि वो मेरे पास आई, उसने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। तो इन्होंने कहा कि मेरी हैबिट थी ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने की। तो मैंने लिखा, आई वॉज सो ग्रेटफुल दैट शी विश मी अ हैप्पी बर्थडे ऑन माई बर्थडे, कि मैं बहुत भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि उसने मुझे मेरे हैप्पी बर्थडे पे विश किया। इन्होंने डेली प्रैक्टिस करते रहे ग्रेटफुल होने की, और डेली प्रैक्टिस में लिखते गए कि थैंक यू सो मच। वो मेरे बर्थडे पे उसने मेरे से बात करी, उसने मेरे साथ मतलब कि कुछ घंटे टाइम स्पेंड किया, मतलब बातों में टाइम स्पेंड किया। लेकिन कुछ भी इनमें से काम नहीं करा था। ये डेली लिख तो रहे थे ग्रेटिट्यूड जर्नल, ठीक है, 6 महीने बाद उन्होंने अनब्लॉक किया, लेकिन कुछ काम नहीं करा था बिकॉज ये लेट गो नहीं कर रहे थे। अब इनको यूनिवर्स पे विश्वास होना कम हो गया था कि यूनिवर्स तो हेल्प कर ही नहीं रहा, 6 महीने हो गए, वो आई फिर चलेगी वापस। तो इन्होंने क्या किया कि यूनिवर्स से साइन मांगे, हिंट मांगे कि क्या हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो लेकिन यूनिवर्स ने वैसा ही हुआ कि साइन शो करे कि हाँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जो भी इन्होंने साइन मांगे वो यूनिवर्स ने रिस्पॉन्ड दिया कि हाँ तुम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। 4 महीने और गुजर गए, यानी कि 10 महीने टोटल हो गए। 10 महीने बाद इनकी गर्लफ्रेंड द्वारा फिर इनको मैसेज किया। जब लड़की ने इनको पुराने अंदाज में मैसेज किया तो ये बहुत खुश थे, लेकिन इनको हैरानी हो रही थी क्या वो असली में मेरी लाइफ में आ गई है, कहीं दोबारा तो नहीं चली जाएगी, इनको ऐसे थॉट आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे ना उसको उसके हालातों पे ही छोड़ना चाहिए, अब मुझे इतना मैनिफेस्ट नहीं करना है उसको, बस मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो उसने अपने पार्टनर की खुशी का ख्याल रखा कि मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, वो मेरी लाइफ में रहे ना रहे। तो इस मोमेंट में इनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने उसको कम्प्लीटली लेट को कर दिया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मन से सेटिस्फाई हो गए थे, वर्क कर रहे थे अपने ऊपर। 6 महीने उन्होंने अपने आप पे काम किया था, फिर उसके बाद लेट को भी हो गए थे क्योंकि वो खुद से हैप्पी थे। उन्होंने लिखा कि मैं उसके बिना भी और उसके साथ भी मैं खुश ही था, बस मैं ये चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। तो जब इन्होंने पूरा लेट को कर दिया तो उधर से लड़की का मैसेज आता है इनके पास कि क्या हम पहले की तरह वापस इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब कि पहले की तरह हम वैसे ही वापस रह सकते हैं जैसे हम पहले रहते थे। तो इन्होंने इमिडिएटली येस कर दिया, और इन्होंने लिखा है कि मैं काफ़ी टाइम से ये चाहता था कि मेरे साथ वो मतलब वो मैसेज करे और कहे कि हम दोबारा इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं लेट को नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो मेरी लाइफ में आ ही नहीं पा रही थी। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके बिना भी खुश हूँ और उसके साथ भी खुश हूँ, ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि वो खुश रहे, तो वो मेरी लाइफ में वापस आ भी गई। तो जब इन्होंने बात करी तो लड़की ने इनको कहा कि मैंने तुमसे ज़्यादा वेट करा है तुम्हें पाने के लिए। तो लड़की ने कहा कि जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम बहुत अच्छे थे, तुम मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। लड़की को रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारी जितनी केयर ना कोई मेरे से कर ही नहीं सकता, तुम्हारी जितनी प्रभाव कोई मेरी कर ही नहीं सकता। तो लड़की को यहाँ पे अलग होना भी जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे लड़की को रियलाइजेशन हुई कि वही पर्सन उसके लिए बना है, वही उसकी केयर करता है, बाकी कोई पर्सन कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने लिखा कि अब हम सब दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लास्ट में लिखा कि द सीक्रेट, द मैजिक, गॉड, यूनिवर्स, ये सब कुछ सच है। अगर आप पूरा ट्रस्ट करोगे विदाउट एनी डाउट और उसे लेट गो कर दोगे, तुम अपनी चीज़ को पाओगे ही पाओगे। और साथ में ये भी लिखा है कि थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग अ लॉन्ग स्टोरी, आई होप all you guys get what you have wished for, और थैंक यू। आप समझो
कि जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे ना, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आपको बस ये याद रखना है कि आप उसके साथ भी, उसके बिना भी, आप अगर उसके साथ रह रहे हो तब भी खुश हो, आप उसके बिना रह रहे हो तब भी खुश हो। जब आप खुद पे काम करोगे, जब आप कहोगे कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, ठीक है, मैं उसके बिना भी जी सकती हूँ, उसके साथ भी जी सकती हूँ, मेरे पास दोनों ताकतें हैं, तो आपके पास वो ताकत आएगी कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर ये 10 महीने बाद अनब्लॉक हो सकते हैं और लड़की खुद आके कह सकती है कि हम हमेशा साथ रह सकते हैं, अलग होना भी जरूरी होता है ताकि रिलेशनशिप में पता चले कि कितनी परवाह थी उस रिलेशनशिप में। हाँ, कई बार भगवान दूसरे पार्टनर को आपकी कदर हो तो इस कारण भी अलग करता है। तो होप आपको समझ आया होगा। इन्होंने ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो किया था, आप भी कर सकते हो ग्रैटिट्यूड जर्नल। जो भी अच्छी अच्छी मेमोरीज है उनके लिए थैंकफुल कह सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, इतने अच्छे पार्टनर के लिए थैंक यू यूनिवर्स, हमने इस टाइम स्पेंड साथ किया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस। उस पार्टनर के लिए जो भी आपने अच्छा मोमेंट स्पेंड किए उसके लिए थैंक यू कह सकते हो यूनिवर्स को। तो आपको होप इस स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।